अपने लाइफ के हर एक मिनट में आप कुछ फील करते हो, जैसे कि खुशी, उदासी, न जाने और कितने ही इमोशंस। यहाँ तक कि अगर आप न्यूट्रल या बेपरवाह भी फील कर रहे हो तो वो भी एक फीलिंग है। इमोशंस को हम उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितनी देनी चाहिए। इमोशंस का हम पर मेंटली और फिजिकली इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अक्सर इन्हें परेशान करने वाली चीज़ के तौर पर देखा जाता है। सही गाइडेंस के बगैर इमोशंस को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। इस वीडियो में आप जानेंगे अपने इमोशंस को समझना क्यों ज़रूरी है, उदास या दुखी होना इतना मुश्किल क्यों होता है। साथ ही आप सीखेंगे इमोशंस को हेल्दी नज़रिए से कैसे देखा जाए। ये अप्रोच आपको अपने नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाने में हेल्प करेगी। इमोशंस आपके दोस्त हैं, ना कि दुश्मन। ये आपको इमोशनली मैच्योर और ज़्यादा खुश रहने में मदद कर सकते हैं। हाउ सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट योर इमोशंस। आपकी आज की लाइफ आपके पूर्वजों की लाइफ से बहुत अलग है। आपको जंगल जाकर जानवरों का शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मार्केट से उसे आसानी से खरीद सकते हो। आपको किसी जानवर से छुपने या डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके घर में घुसकर आपका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी आपके अंदर अभी भी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो अभी तक गया नहीं है। जब आप खतरे में होते हो तो ये मैकेनिज्म आपको भागने की एनर्जी देता है। सेम यही मैकेनिज्म है जो पॉजिटिव इवेंट्स से ज्यादा नेगेटिव इवेंट्स को याद रखता है। हमारे पूर्वज के टाइम पर जो भी इवेंट्स होते थे उनका नतीजा ज्यादातर नेगेटिव होता था। मान लो जैसे कोई कबीला आपको अपनाने से मना करता तो आपके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते थे। कौन आपको जानवर के हमले से बचाता और अपना खाना आपके साथ शेयर करता। नेगेटिव इवेंट्स अभी भी लोगों को तकलीफ देते हैं, भले ही इसमें जान का खतरा ना हो तो भी। जब आपके बॉस आपको डांटते हैं तो आपको आज भी बुरा लगता है। आप आज भी उदास होते हो जब आपका फ्रेंड आपसे बात नहीं करता। इस नेगेटिव बायस ने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में मदद की थी, लेकिन अब ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे। अगर आपका बॉस आपके काम को क्रिटिसाइज करता है या आपका दोस्त आपसे बात नहीं करता है तो आप मर नहीं जाएंगे। लेकिन इमोशनल पेन एक ऐसी पेन है जिससे हमें तकलीफ होती है। आपको इस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए और खुश रहने के लिए अपने नेगेटिव बायस से लड़ना होगा। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी लाइफ काफी हद तक इम्प्रूव होगी। डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके ब्रेन में तब रिलीज होता है जब आप किसी खास तरीके से बिहेव करते हो, जैसे कि कोई खास खाना खाना। ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके प्लेजर सेंटर में जाकर आपको खुशी महसूस कराता है। अब डोपामिन इंसान को खुशी महसूस कराता है तो लोग इसका अब्यूज यानी कि इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नॉन स्टॉप खाना खाते रहेंगे या सेक्स एडिक्ट बन जाएंगे। किसी भी तरह की एडिक्शन यानी कि लत हेल्थ के लिए बहुत खराब होती है। जैसे कि आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको मटेरियल चीजें अचीव करके खुशी मिलती है। लेटेस्ट कार या फोन आपको वो खुशी देता है जो आप फील करना चाहते हो। मटेरियल चीजों की तरह आप अपनी नई कार या अपने नए फोन के साथ बिजी हो जाते हो। ये आपको खुशी तो देगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए। इसे हेडोनिक एडिक्शन कहते हैं। ये टेम्परेरी खुशी आपको कुछ समय के लिए खुश कर देती है, इसलिए आप इसके पीछे भागते हो, फिर चाहे ये खुशी थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो। हम सब इंसान में अलग अलग लेवल की खुशी होती है। कुछ लोग नेचुरली खुश रहते हैं और कुछ लोग न्यूट्रली। आपकी खुशी का लेवल तब ऊपर जाता है जब आप कुछ ऐसा करते हो जो आपके डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करता है। अब फिर से नई कार नए फोन के एग्जांपल पे चलते हैं। कार खरीदने से आपकी खुशी में एक स्पाइक आता है, बाद में ये वापस बेस लाइन पे चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें खुशी के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा हायर लेवल पर नहीं रहती हैं। बेशक नहीं। द हाउ ऑफ हैप्पीनेस के ऑथर बताते हैं खुशी का एक परसेंटेज होता है। 50% खुशी आपके जीन्स से आती है, 40% इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आती है और 10% एक्सटर्नल फैक्टर्स से आता है, जैसे कि मटेरियल चीजें या प्रमोशन मिलने से। खुशी के परसेंटेज से हमें ये सीखने को मिलता है खुश रहना आपके हाथ में है, इस बात पे नहीं कि आपके पास क्या है। सच्ची खुशी आपके अंदर से आती है। द नेचर ऑफ इमोशंस। अपने इमोशंस को हैंडल करना ट्रिकी हो सकता है, खासकर तब जब वो नेगेटिव होते हैं। आप तुरंत अपने गुस्से या फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पॉसिबल है, ये समझ के कि ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। जैसे कि पैनी को चिड़चिड़ाहट होती है क्योंकि वो देर से उठी है,
उसके बाद उसे जल्दी जल्दी नहाना पड़ता है, ब्रेकफास्ट करना पड़ता है और काम पर भागना पड़ता है। इस फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग से वो जल्दी बाहर नहीं आ सकती है। अगर वो खुद से बोल दे कि उसे इस चीज़ से बाहर निकलना है तो भी ये काम नहीं करता है। इसके बजाय पेनी अपने इमोशंस को खुद से डिटैच यानी कि अलग कर सकती हैं। वो बोल सकती हैं, जिस तरह से मेरा दिन शुरू हुआ है, हाँ उससे मुझे चिढ़ होती है, लेकिन ये इरिटेशन धीरे धीरे दूर हो जाएगी और मैं फिर से अच्छा फील करूँगी। इमोशंस आते जाते रहते हैं। आप जो अभी फील कर रहे हो वो आप हमेशा फील नहीं कर सकते। नेगेटिव इमोशंस इतनी भी बेकार चीज़ नहीं है, इन्हें आप बुरा ना समझो। कई बार ये आपके लिए इनकरेजमेंट का कारण भी साबित होते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए। हार की फीलिंग आपको और मेहनत करने के लिए पुश करती है। किसी को खोने का एहसास आपको उन लोगों की कदर करवाता है जो अभी आपके पास हैं। अगर आप अभी भी नेगेटिव थॉट से डील करते करते परेशान हो चुके हैं तो उस टाइम को याद करो जब आपने उसे पास्ट में एक्सपीरियंस किया था। आप इस चैलेंजिंग सिचुएशन को पहले भी फेस कर चुके हो और तब भी आप उससे निकल पाए थे। चाहे आप कितना भी बुरा क्यों ना फील कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये टाइम भी निकल जाएगा। नेगेटिव इमोशन से डील करने का एक और हेल्दी तरीका है कि इसको याद रखें, ये आपको डिफाइन नहीं करते। अगर आप डिप्रेस हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिप्रेशन में हो। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप एक फेलियर हो। आप जो अभी फील कर रहे हो ये आपको किसी इंसान से कम नहीं बना रहा। एक बार फिर याद दिलाइए, आपको खुश रहने के लिए एक्टिव और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। क्या आपने ये कहावत सुनी है कि आप जो सोचते हो उसी को अट्रैक्ट करते हो? ये पॉजिटिव स्टेट और नेगेटिव स्टेट दोनों के लिए अप्लाई होता है। मान लो अभी आप एक बुरी सिचुएशन में हो, जिस एग्जाम के लिए आपने पूरी मेहनत की उसमें आप फेल हो गए और ऊपर से आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई। ये दोनों इवेंट्स आपको लाइफ के उन एरियाज पर भी फोकस करवाएगी जो गलत जा रहे हैं। हो सकता है आपको लगे कि आपका वेट बढ़ रहा है और आपको कोई भी पसंद नहीं करता है। आप अकेले और उदास फील करते हो। नेगेटिव थॉट्स को खुद पर हावी होने देना बहुत आसान है, लेकिन जो इमोशन आप पर हावी हो रहे हैं आपको उसकी पकड़ से खुद को आज़ाद करना होगा। जैसे कि हमने आपको पहले ही बोला कि जैसे आपको कोई फीलिंग आए आपको उससे अवेयर होना है। खुद को बार बार याद दिलाओ कि ये फीलिंग जल्दी ही चली जाएगी। ये आपको अपने इमोशंस में और उन्हें कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है इसे भी ट्रैक करने में आपको मदद करेगी। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सोफिया को एहसास हुआ कि गलती करने से उसे गुस्सा आता है। वो छोटी छोटी गलतियों पर खुद पे गुस्सा करती है। सोफिया ने ये एक पेपर पर लिखा और जब भी उसे गुस्सा आता वो उसे ऑब्जर्व करती और अपने पास्ट में करी गई गलतियों पर भी फोकस करती। सोचने से सोफिया खुद को यही कहेगी कि वो कभी भी कुछ सही नहीं कर सकती और वो एक लूजर है। लेकिन सोफिया ने इस नेगेटिव साइकिल से बचने का एक तरीका निकाला था। वो खुद को ये याद दिलाती थी कि वो भी एक आम इंसान है और उससे भी गलतियां हो सकती हैं। सोफिया खुद को याद दिलाती थी कि उसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव भी तो किया है। नेगेटिव थॉट के साइकिल से बचने के लिए खुद को ऑब्जर्व करने की आदत डालो। पता लगाओ आपके इमोशंस को क्या ट्रिगर करता है और उस दौरान आप खुद को क्या क्या कहते हैं। वो क्या चीज है जिसने आपको इस नेगेटिव साइकिल से बाहर निकलने में मदद की और आपने उससे क्या सीखा। इमोशंस को मास्टरी करने के लिए आपको एक और चीज सीखनी जरूरी है। हाउ इमोशंस कैन यू गाइड इन द राइट डायरेक्शन। इमोशंस आते जाते रहते हैं, ये टेम्पररी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। कोई भी अपनी लाइफ में अनकंफर्टेबल या दुखी महसूस नहीं करना चाहता, लेकिन ये फीलिंग्स कई बार साइन भी हो सकती है। क्योंकि इमोशंस आपको एक मैसेज भेजते हैं तो आपको उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हैरियट हमेशा दुखी रहती है, उसे किसी भी चीज से खुशी नहीं मिलती है, ना अपनी जॉब से, ना अपनी अचीवमेंट से और ना अपनी रिलेशनशिप से। फिर हैरियट ने एक बार डिसाइड किया कि वो एक नए शहर में रहने के लिए चली जाएगी। अब ये हैरियट का अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो हर दिन नई सुबह का इंतजार करती और छोटी छोटी चीजों से उसे खुशी मिलने लगी। हैरियट अपनी जिंदगी में आज तक कभी भी इतनी खुश नहीं थी। तो अपने इमोशंस को समझने के लिए सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। हैरियट ने अगर अपने इमोशंस को अनदेखा किया होता तो वो अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन कभी नहीं ले पाती। उसे पता था उसे अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की जरूरत है। अगर हैरियट ये मानने से इनकार कर देती कि वो ना खुश हैं तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने थॉट्स बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी देता है। सेल्फ अवेयरनेस एक सिंगल लाइन यूज करके प्रैक्टिस की जा सकती है। जो भी आप सोचते, बिहेव या महसूस करते हैं
खुद से पूछिए क्या वो लाइन से ऊपर है या नीचे। लाइन से ऊपर होने का मतलब है कि आप इस बात से अवेयर हो कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप क्यूरियस हो और कॉन्शियसली कुछ सुन रहे हो तो आप लाइन से ऊपर हो। साथ में जो भी आप महसूस करते हो उसे खुद को फील करने देते हो। लास्ट में आप चीजों को अप्रिशिएट करते हो और अपनी एक्शंस की जिम्मेदारी लेते हो। और लाइन से नीचे होने का मतलब है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल है। ये कुछ टिपिकल एक्शंस, बिहेवियर और फीलिंग्स हैं जो बताते हैं कि आप लाइन से नीचे हो। जब आप लगातार खुद में और दूसरों में कमियां ढूंढने लगते हो, आप बहस और गॉसिप करते हैं, और इसके अलावा आप ये भी नहीं चाहते कि कोई आपके बिलीफ्स को चैलेंज करे, और इसलिए आप उन लोगों को नजरअंदाज करते हो जिनका ओपिनियन आपसे अलग है। आप जो भी करें पहले खुद से पूछे क्या ये लाइन से ऊपर है या नीचे।